हो गया ना। देख कल के क्लास से स्टार्ट करते हैं। अच्छा कॉमन टेंजेंट के बारे में क्या बोल सकते हो तू लोग? मान ले कि कॉमन टेंजेंट है, क्या बोला देख, फाइंड कॉमन टेंजेंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। कॉमन टेंजेंट का मतलब कि जो टेंजेंट इस पे होगा वही टेंजेंट इस पे होगा, अर्थात ये बोल सकते हैं कि दोनों का स्लोप सेम होगा। कॉमन टेंजेंट मतलब क्या, दोनों कर्व पे सेम टेंजेंट, तो उस कर्व का स्लोप क्या होगा, दोनों कर्व के लिए स्लोप क्या होगा, सेम होगा। अच्छा एक चीज़ याद है तुम लोग को कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रहता था, तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते थे? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, नहीं लिखते थे ना। अच्छा मेरे पास कर्व क्या है इस बार, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इस पे कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस 2/m। ठीक, दूसरा कर्व मेरे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1 है, ये हाइपरबोला लिखा हुआ है। इस पे टेंजेंट क्या होता था, y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3, नहीं। अच्छा ये टेंजेंट और ये टेंजेंट सेम है, सेम है, तो देख y बराबर mx, यहाँ पे भी क्या है y बराबर mx, तो इस टर्म को किसके बराबर होना पड़ेगा, इसको, तभी ये दोनों सेम टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं। तो यहाँ से क्या होगा 2m बाई एम इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस 3। अब क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, नहीं तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ से क्या आ रहा है m की पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर को क्या मान लेते हैं a, नहीं तो यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो यहाँ से इसका रूट्स निकाल सकते हो। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का a माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो a कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा a माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है a प्लस 1 इंटू a माइनस 4 इक्वल टू 0, अर्थात a बराबर माइनस का 1 a बराबर 4, नहीं a किसको माने हैं m स्क्वायर को, तो m स्क्वायर बराबर माइनस का 1, m स्क्वायर कोई भी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, नहीं तो यहाँ से m का कोई वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो m बराबर प्लस माइनस 2, नहीं तो टेंजेंट मेरे पास क्या आ गया, टेंजेंट मेरे पास क्या आ गया, वो टेंजेंट कॉमन टेंजेंट क्या आएगा y बराबर mx, एक बार m के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2/2, नहीं अर्थात क्या आएगा टेंजेंट y बराबर 2x प्लस 1। जब m बराबर हम क्या रखें 2, और जब हम m बराबर माइनस का 2 रखेंगे तो कॉमन टेंजेंट क्या आएगा y बराबर माइनस का 2x माइनस का 1, नहीं चलो छाप लो, हो गया ना, समझे क्वेश्चन। कॉमन टेंजेंट वाला मान लीजिए कोई टेंजेंट जो इस पे भी टेंजेंट होगा, इस पे भी टेंजेंट होगा, तो हम क्या किए इस पे टेंजेंट का लिख लिए, इस पे टेंजेंट लिख लिए, और बोथ क्या है, बोथ तो सेम लाइन का, दोनों टेंजेंट तो सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तभी तो ये दोनों कर्व पे टेंजेंट हो सकता है। उसका कंपेयर कर लिए, m का वैल्यू निकाल लिए, नहीं ना। देखो क्या बोला कि फाइंड कॉमन टेंजेंट ऑफ इतना और इतना इज इक्वल टू इतना, नहीं। अच्छा देखिए ये कैसा इक्वेशन कैसा है, ये तो हाइपरबोला का इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन लग कैसा रहा है, मतलब इलिप्स की तरह। इलिप्स का अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन जान देते इसका टेंजेंट लिख सकते हैं ना, क्या कि मान लें हमको इसका तो याद है लेकिन इसका तो याद नहीं है, तो हम पहले इसको इलिप्स की तरह इक्वेशन बना लेते हैं, नहीं तो इलिप्स का इक्वेशन याद, मान लें कि इलिप्स का इक्वेशन क्या होता था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पे टेंजेंट क्या होता था y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता था। अब मेरे पास देख इक्वेशन पहला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पे टेंजेंट लिखना था, कैसे लिखोगे y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, बस यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर। पहले कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिए। दूसरा कर्व मेरे पास क्या है, दूसरा कर्व है कि एक्स स्क्वायर
बाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। अच्छा सॉरी, एक्स स्क्वायर बाई क्या है, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए के जगह पर क्या है माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पर क्या है प्लस का ए स्क्वायर। नहीं तो देख क्या बोल रहा है कि देख इस कर्व पे ये टेंजेंट है और इस कर्व पे ये टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट क्या है सेम है, दोनों टेंजेंट अगर सेम है मतलब ये दोनों लाइन सेम है। अब ये दोनों लाइन सेम कब होगी, जब इसका y का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर। तो देख यहाँ पे भी क्या है y बराबर एम एक्स, यहाँ पे भी क्या है y बराबर एम एक्स, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते नहीं, तो दोनों लाइन सेम टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगी नहीं। तो यहाँ से क्या होगा कॉमन ये होगा कि देख प्लस माइनस रूट अंडर, ये दोनों लाइन जब सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होगा। अब दोनों साइड होल स्क्वायर कर लेते हैं नहीं, तो दोनों साइड होल स्क्वायर करने से क्या होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होगा। इसको एम वाले को इधर लिया तो एम स्क्वायर बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर लिया, इसको भी इधर लिया ना, तो क्या आ जाएगा कि माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि देख एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, अर्थात एम स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, देख ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि ए ना 0 हो सकता है ना बी 0 हो सकता है। अगर ए बी 0 हो गया तो इक्वेशन थोड़ी, वैसे भी डिनोमिनेटर में 0 होना नहीं चाहिए नहीं, तो ए भी 0 नहीं होगा बी भी 0 नहीं होगा, तो ये क्वांटिटी भी 0 नहीं होगा क्योंकि ये क्या लिखा दो पॉजिटिव क्वांटिटी यानी दो क्वांटिटी का स्क्वायर, यानी ये क्या ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है ये भी पॉजिटिव है, दोनों का सम भी करोगे तो पॉजिटिव होगा, तो वो तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, तो ये तो ऐसे भी 0 नहीं होने वाला, तो ये 0 दे देगा। तो एम स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1, मतलब एम बराबर प्लस माइनस 1। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या आएगी, m के जगह पर क्या करेंगे प्लस माइनस 1 रखेंगे, अर्थात क्या आएगा एक बार y बराबर m रखते हैं, सॉरी m बराबर 1 रखते हैं तो क्या आएगा mx आएगा ना, तो mx m के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा x प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक टेंजेंट ये हुआ, ये कॉमन टेंजेंट है ना, इसमें दो टेंजेंट है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। दूसरा जब m बराबर हम माइनस का 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा माइनस का x प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। 4 कॉमन टेंजेंट आ गए, यहीं से नहीं आगे 4 कॉमन टेंजेंट क्या मतलब सही है ना, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस, और इसे भी डायग्राम से दिखा दी इसको कैसे। तो देख ये अगर हाइपरबोला है तो ये इसका कंजुगेट हाइपरबोला है नहीं, क्योंकि देख इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। अच्छा कंजुगेट हाइपरबोला तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये इसका कंजुगेट हाइपरबोला थोड़ी नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 रहता तब कंजुगेट हाइपरबोला नहीं। लेकिन ये हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल हाइपरबोला ये बोल सकते नहीं, तो डायग्राम से भी दिखा देते हैं। देख इसका डायग्राम क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ऐसे होगा नहीं। अच्छा ये क्या है मेरा वर्टिकल हाइपरबोला, क्या है वर्टिकल हाइपरबोला। तो देख ऐसे डायग्राम बनेगा नहीं। अब 4 कॉमन टेंजेंट आए तो 4 कॉमन टेंजेंट क्या होगा, जो टेंजेंट इस हाइपरबोला पर होगा वही टेंजेंट इस हाइपरबोला पर होगा। तो देख एक कॉमन टेंजेंट हम दे रहे हैं, इस हाइपरबोला पे ये टच करते हुए गया, अब इसको टच करेगा नहीं, इसको नहीं टच करेगा, इस वाले को टच करेगा, तभी तो कॉमन टेंजेंट होगा नहीं। एक टेंजेंट ये हुआ, दूसरा टेंजेंट देखो क्या होगा सो कि देख देख एक ऐसे जाएगा, ये इसको टच करते हुए इस हाइपरबोला को टच करते हुए जाएगा और फिर इस हाइपरबोला को टच करेगा, एक बार इसको टच किया एक बार इसको टच किया, कॉमन टेंजेंट मिला। सिमिलरली देखो यहाँ से कि देखो इसको टच करेगा तो फिर इसको टच करेगा नहीं, तो एक कॉमन टेंजेंट ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास करेगा नहीं, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मिलेंगे। एक कॉमन टेंजेंट ये मिला,
एक कॉमन टेंजेंट ये मिलेगा ना, 4 कॉमन टेंजेंट आ गए ना, इसको टच करके जाएगा नहीं तो डायग्राम से भी देख सकते हो, समझे? उतारोगे, छाप ले। करके आ जाना, हो गया। देखो क्या बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट पी पेयर ऑफ टेंजेंट आर ड्रॉन टू इस पे। अच्छा देखिए ये केस क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है नहीं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जिसमें कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, बराबर होता है नहीं। मान ली कि देख मेरे पास हाइपरबोला क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें ए और बी क्या है, ए क्या होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, बी क्या होता है यानी कि 2a क्या होता है ट्रांसवर्स एक्सिस और 2b क्या होता है कंजुगेट एक्सिस। तो 2a बराबर 2b जब होता है यानी a बराबर b होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस बराबर होते हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपर बोल जाता है। एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन है तो हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक टॉपिक है, अच्छा से पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये भी तो एक हाइपरबोला ही है नहीं। चल अब देखते हैं क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी पेयर ऑफ टेंजेंट आर ड्रॉन टू, ये भी तो हाइपरबोला लिखा हुआ नहीं। देन फाइंड लोकस ऑफ पी, यानी कि पी का हमको लोकस निकालना है। इफ एंगल बिटवीन टेंजेंट इज 45 डिग्री, क्या बोल रहा है कि पी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इस हाइपरबोला पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो क्या बोल रहा है कि देख P पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट इस कर्व पे ड्रॉ कर रहे हैं नहीं। तो क्या बोल रहा है कि अच्छा दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो हमको क्या निकालना, लोकस P पॉइंट का निकालना नहीं। तो देख डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, जैसे डायग्राम बना लेगा तो अच्छा रहेगा। तो देख ये हाइपरबोला, देख एक तरीका से हाइपरबोला क्या होता है, देख एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा यहाँ पे ए और बी सेम है, लेकिन डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, एक रफ स्केच की बात करें तो ऐसे ही बनेगा नहीं, डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब मान ली कि कोई P पॉइंट है, तो P पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें। तो पेयर ऑफ टेंजेंट ऐसे जा सकता है और ऐसे ड्रॉ किए नहीं। अब हमको P पॉइंट का क्या पूछ रहा है, लोकस पूछ रहा है नहीं। P पॉइंट का क्या पूछ रहा है, लोकस पूछ रहा है। और इस दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री है नहीं, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। अच्छा हम सबसे अच्छा क्या करते हैं कि सबसे पहले हाइपरबोला के लिए हम टेंजेंट का इक्वेशन जानते हैं, क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। लेकिन इस इक्वेशन में देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम है। इसको क्या लिख देंगे, y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा ये टेंजेंट अच्छा किसी P पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि P पॉइंट से ही तो पेयर ऑफ टेंजेंट आ रहे थे, ये पॉइंट P पॉइंट से पास करेगा, तो P पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि H के इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो y के जगह पे K mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अच्छा देख इसको इधर ले आएंगे, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, K माइनस एम एच का होल स्क्वायर कर देते, स्क्वायरिंग कर देते नहीं। इधर क्या बचा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बचा। अच्छा अब देख एम स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, देख कैसे, तो ये के स्क्वायर माइनस का 2mhk प्लस का एम स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो यहाँ से देख एम स्क्वायर कॉमन ले लेते तो क्या बना, एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2mhk प्लस का के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये m में क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसका कितना रूट्स है, 2 रूट्स, क्या होगा m1 m2 होगा। अच्छा m1 प्लस m2 कितना है, कितना है 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। m1 m2 कितना है के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन
एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, दो लाइन दिया रहता है, दो लाइन के बीच का एंगल क्या लिखते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा याद है कैसे लिखते हैं? कैसे क्या लिखते हैं? मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिखते हैं। अच्छा, ये लिखते हैं। इसमें थीटा कितना दिए हुआ है? 45। 10 45 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है? 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2। लेकिन हमारे पास क्या है? m1 प्लस m2 है। m1 m2 तो है, लेकिन m1 माइनस m2 नहीं है। तो क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर कर देंगे। नहीं, इसको क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा? 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से क्या आ रहा है कि 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 लिख सकते हैं ना। अब हम सब चीज़ तो जानते हैं, m1 m2 कितना जानते हैं? के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? देख, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m2। m1 प्लस m2 कितना जानते हैं? ये क्या होगा? 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4 m1 m2, ये के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पूरा आ रहा है ना? देखो तो आ रहा है ना। अब इसमें के को क्या करेंगे? y से, और h को x से। हो गया ना। अब इसमें k को किससे रिप्लेस कर देगा? y से, और h को x से। तो लोकस क्या बन जाएगा मेरा? कि 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही लोकस हो गया। नहीं, समझ गए ना? देखो क्या बोल रहा है कि देख, प्रूव डेट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, यानी क्या बोल रहा है कि देख प्रूफ करना है कि ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इतना, मतलब कि देख ये कोई हाइपरबोला की इक्वेशन है, इससे ना कोई एक पॉइंट से क्या कर रहे हैं? अच्छा, टेंजेंट होना चाहिए था ना, टेंजेंट होना चाहिए था यहाँ पे। नहीं, प्रूव डेट टेंजेंट, प्रूव डेट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, यानी कि देखिए ये हाइपरबोला है। नहीं, अभी अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला है ना। अरे यार, इसकी जगह सी स्क्वायर मान लोगे तो हाइपरबोला नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नहीं, तो ये क्या है? हाइपरबोला है। हाइपरबोला पे कोई एक पॉइंट है जहाँ से हम टेंजेंट किस पे ड्रॉ कर रहे हैं? इलिप्स पे। किस पे? इलिप्स पे। तो ये क्या बोल रहा है कि ये टेंजेंट क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? मान लीजिए कि दो लाइन जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाती है तो उसके इसमें कंडीशन क्या होता है? m1 m2 इज इक्वल टू 1। स्लोप के प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में। नहीं, अच्छा देख ये क्या है? कर्व मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेते हैं? सी स्क्वायर। ये एक हाइपरबोला है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पर कोई जनरल पॉइंट बता सकते हो? अच्छा देख, यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहता था। तो क्या करते थे? कोई जनरल पॉइंट क्या लिखते थे? ए सेक थीटा बी टेन थीटा। तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है? सी। तो जनरल पॉइंट क्या मानेंगे? सी सेक थीटा बी टेन थीटा। तो सी के जगह पर क्या है? यानी बी के जगह पे सी है, तो क्या होगा? सी टेन थीटा। नहीं, इस पे कोई एक जनरल पॉइंट हम क्या मान लिए? सी सेक थीटा सी टेन थीटा। अब इस पॉइंट से क्या किया जा रहा है? इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? टेंजेंट ड्रॉ किया रहा है। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है इसके लिए? y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। नहीं होता है? अच्छा, अब देख टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया जा रहा है? यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो टेंजेंट इससे पास करेगा, करेगा ना? टेंजेंट इस पॉइंट से पास करेगा तो ये पॉइंट टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें y की जगह पर क्या लिखेंगे?
सी टेन थीटा एम एक्स के जगह पे सी सेक थीटा प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा। अब देखो सी टेन थीटा माइनस एम सी सेक थीटा का होल स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा। अब इसको खोल दे, नीचे तक आ रहा पूरा, देखो तुम यह रहा ना, इसको खोलोगे तो क्या आएगा कि देख सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2mc स्क्वायर होगा, 2mc स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस क्या होगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कुछ दिक्कत हो रहा था तुम लोग को क्या, नहीं क्या बोला कि क्वेश्चन समझने में दिक्कत है क्या, हो गया ना, ठीक। अब देखिए एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक, एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ठीक, एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो एम स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, देख यहाँ एम स्क्वायर है और यहाँ भी एम स्क्वायर है, नहीं तो एम स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक। फिर कहाँ पे एम स्क्वायर आ रहा, नहीं आ रहा, एक 2m वाला टर्म्स यहाँ पे आ रहा, नहीं तो ये इधर जाएगा, नहीं ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 2mc स्क्वायर, नहीं टेन थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, कुछ नहीं अभी रहने दे, टेन थीटा इंटू सेक थीटा ही रहने देते, नहीं प्लस देख इधर क्या है बी स्क्वायर और ये टर्म्स इधर आएगा ना, तो ये टर्म्स इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस का सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये m में क्वाड्रेटिक तो इसका कितना रूट्स होगा, 2 m1 m2, नहीं हमको क्या प्रूफ करना है कि m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से m1 इंटू m2 लिख सकते हैं, m1 इंटू m2 कितना होगा, m1 इंटू m2 क्या हो गया, माने कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा देख ऊपर में टेन स्क्वायर थीटा, नीचे में सेक स्क्वायर थीटा है, किसी एक को टेन सेक में कन्वर्ट कर ले रहा, ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हैं, हम ऊपर में ही कर लेते हैं, नहीं तो बी स्क्वायर माइनस का देख सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा अब देखो ये बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा, देख और माइनस माइनस प्लस प्लस का सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह पे चल अभी सी स्क्वायर ही रहने देते हैं, नहीं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अभी ये दोनों बराबर तो नहीं आ रहा है तो काट भी नहीं सकते, लेकिन सी स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाला टर्म सेम है तो क्या आ जाएगा बराबर 1 आ गया ना, समझे। अब क्वेश्चन समझे नहीं होगे तो फिर से हम बता देते कि क्वेश्चन बोल क्या रहा था कि प्रूव डेट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इतना, यानी कि इस पे कोई पॉइंट है जिससे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, इस इलिप्स पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। अच्छा जब दो लाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट 1 होता है, नहीं ये स्ट्रेट लाइन में बताए थे भी, समझे। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा हम ये देख टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो टेंजेंट हम इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर कोई एक पॉइंट मान लिए, नहीं सी सेक थीटा सी टेन थीटा ये मान लिए। अब टेंजेंट क्या किए, अच्छा इस कर्व के लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर।
अच्छा ये टेंजेंट किससे पास करेगा, टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट हम इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, तो टेंजेंट इस पॉइंट से तो पास भी तो करेगा, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करवाए, ये एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गया। अब जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमको क्या प्रूफ फाइनली m1 into m2 इज इक्वल टू 1 करना है, तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिए आराम से कट्टा पुट्टी करके, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 हो गया, नहीं हो गया। देख ऐसा क्वेश्चन इलिप्स में भी आया था, याद है कि फाइंड लोकस ऑफ थीटा ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट, नहीं कोई भी टेंजेंट पे हमको क्या निकालना है कि थीटा ऑफ नॉर्मल का लोकस निकालना, जो कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, सेंटर से। नहीं तो हाइपरबोला मेरे पास ये है, अब इसका डायग्राम बना, नहीं तो हाइपरबोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, नहीं इस पर टेंजेंट कैसे डलेगा, तो ऐसा टेंजेंट डलेगा, इस पर फिट ऑफ नॉर्मल कैसा डलेगा, सेंटर से कैसा डलेगा, ऐसा डलेगा। अब जिसका लोकस निकालना उसको कैसा मानेगा, h, k मानेगा, नहीं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी टेंजेंट पे डालना है, तो ये तो टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है हाइपरबोला के लिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। अच्छा ये टेंजेंट क्या h, k से पास कर रहा है, तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा। आ रहा ना पूरा वीडियो देखो तो आ रहा ना, तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा हमको इसका लोकस चाहिए, इसका लोकस चाहिए तो क्या कर सकते हैं, देख ये तो आ गया। अच्छा अब एक चीज़ और ये बता दे कि देख ये लाइन हम निकाल सकते हैं, ये लाइन निकाल सकते हैं, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। हम मान लेते हैं इस लाइन का स्लोप क्या है, m डैश, क्या है m डैश, इस लाइन का स्लोप क्या है m, तो हम m डैश इंटू m इज इक्वल टू -1, तो m डैश क्या आएगा, -1/m। अच्छा अब इस लाइन का स्लोप आ चुका है, इस लाइन पे एक पॉइंट पता है क्या है, 0 0 है, इस लाइन पे एक स्लोप पता चल गया, इस लाइन पे एक पॉइंट पता चल गया, इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, क्या होगा y माइनस 0, स्लोप कितना है -1/m, नहीं तो माइनस का 1/m x माइनस 0। अच्छा तो y बराबर क्या आ रहा है, माइनस का x/m आ रहा है। अच्छा ये लाइन h, k से तो पास करेगा ही, ये लाइन h, k से पास कर रहा है ना, h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, तो k बराबर क्या आ रहा है, माइनस का h/m आ गया इतना। अच्छा हमको फाइनली क्या निकालना है, h और k में रिलेशन निकालना है, नहीं तो देख इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ना, पॉइंट आएगा, या फिर इस पॉइंट का लोकस निकालना तो हम इस लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, h, k में जो रिलेशन आएगा उसी को हम लिख देंगे, h को x से, k को y से। अच्छा इस इक्वेशन में हम m के जगह पे, अच्छा यहाँ से m बराबर कितना आएगा, माइनस का h/k आएगा। इस m का वैल्यू इस इक्वेशन में जाके सॉल्व रख देते हैं, तो देख इक्वेशन मेरे पास क्या है, k बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और m बराबर मेरे पास आ कितना रहा, माइनस का h/k, तो k बराबर लिख सकते हैं माइनस का, क्या लिख सकते हैं, h/k और इंटू h प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर, m के जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का h/k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है नहीं पता। अच्छा देख थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, तो माइनस का क्या लिखा हुआ है, h/k प्लस माइनस, देख यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, लेकिन k स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो k नहीं, अब इस k को इधर से गुना कर देते, क्या आ रहा है, k स्क्वायर बराबर माइनस का h स्क्वायर प्लस माइनस, इस h स्क्वायर को भी इधर लिया, नहीं तो k स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, प्लस का h स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब दोनों साइड होल स्क्वायर कर दे, नहीं तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर, एच को एक्स से और के को वाई से। तो लोकस क्या आ जाएगा मेरा,
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही क्या हो गया? लोकस किसका? फिट ऑफ नॉर्मल का लोकस हो गया, नहीं? जो सेंटर से हम किस टेंजेंट पे डाल रहे हैं, नहीं समझे? जल्दी से लिखो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट पार्ट ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, नहीं यानी कि देख पहले तो क्वेश्चन को समझ। प्रूव दैट पार्ट ऑफ टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला ये दिया है, इंटरसेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। प्रूव दैट द पार्ट ऑफ अच्छा टेंजेंट का कोई पार्ट नहीं, इंटरसेक्ट बिटवीन द ट्रांसवर्स एक्सिस इज हार्मोनिक मीन बिटवीन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकी ऑन द नॉर्मल एट सेम पॉइंट। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, फिगर बनाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं? देखो पहले तो ये हाइपरबोला जो चीज़ दिख रहा है उसको दिखा देते, नहीं? ये क्या है? हाइपरबोला है। अच्छा हाइपरबोला है तो ऐसा बनेगा, नहीं? हाइपरबोला ऐसा बनेगा, नहीं? अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रूव दैट पार्ट ऑफ टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, यानी कि देख ये एक पॉइंट है, ठीक? इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, नहीं? एक टेंजेंट ड्रॉ किए। अच्छा तो पार्ट ऑफ पॉइंट देख, पार्ट ऑफ टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला इंटरसेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं और इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। तो यानी कि देख ये लेंथ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ये लेंथ हार्मोनिक मीन होगा। किसका हार्मोनिक मीन होगा? इसी सेम पॉइंट पे हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, नहीं? ये बोल रहा है कि इट्स हार्मोनिक मीन बिटवीन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकी ऑन द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल पे हम क्या करेंगे? फोकस से परपेंडिकुलर लेंथ डालेंगे, वो ये लेंथ। पहले तो डायग्राम पहले बना दे। क्वेश्चन ये कहने का मतलब ये है कि देख इसी पॉइंट पे हमको क्या लिखना है? नॉर्मल लिखना है, नहीं? इसी पॉइंट पे हमको नॉर्मल लिख लिए, ये नॉर्मल है। अब देख इस नॉर्मल पे हम क्या कर रहे हैं? इस फोकस से मान ले ये ए कॉमा 0 है, इस फोकस से इस पे परपेंडिकुलर दिए और ये लेंथ, और इस फोकस से इस नॉर्मल पर परपेंडिकुलर दिए, ये लेंथ, तीनों किस में होगा? हार्मोनिक मीन में होगा, यानी कि तीनों क्या होगा? एचपी में होगा। कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा देख ले, इस लेंथ को मान लेते हैं हम, क्या मान ले? P1 मान लेते हैं, नहीं? इस लेंथ को हम क्या मान लेते हैं? या P1 P2 से अच्छा है कि इसको ना मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं K और इसको मान लेते हैं क्या मान लें? R मान लेते हैं, नहीं? तो हमको ये प्रूफ करना है कि A K R, ऐसे रिजल्ट के रूप में भी तुम याद कर सकते हो कि A K R किस में होगा? HP में होगा, नहीं? A क्या है? A ये है कि देख किसी एक पॉइंट से हम क्या किए, देख क्वेश्चन पहले समझ कि हाइपरबोला के किसी एक पॉइंट से टेंजेंट डाले, नहीं? ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये ट्रांसवर्स एक्सिस के बीच का लेंथ क्या है? K है। इसी पॉइंट पे हमने क्या किया? एक नॉर्मल डाला और ये A क्या है? इस फोकस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी, नहीं? अच्छा फिर हम क्या किए? इस फोकस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी R है, तो प्रूफ हमको क्या करना है कि R K A किस में होगा? HP में होगा। किस में होगा? HP में होगा। HM मतलब हार्मोनिक मीन HP में ही होगा ना। इसको रिजल्ट के रूप में याद कर लेना। यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि R K और A क्या होगा? इज HM, नहीं? R क्या है? R ये है कि इस फोकस से इस नॉर्मल की परपेंडिकुलर दूरी, A क्या है? इस फोकस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी, और K क्या है? ये लेंथ और ये लेंथ की परपेंडिकुलर दूरी, नहीं? अच्छा यहाँ से तो ये निकालना है। एक चीज़ ये बता सकते हो, पहले तो कुछ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। मान लेते हैं कि इसका एक पॉइंट क्या मान लिया हम? A sec थीटा, B tan थीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते थे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए क्या करते थे? एक्स स्क्वायर को x1 से, नहीं? तो मेरे पास कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो क्या होगा? एक्स ए सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई बी टेन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता था। अच्छा तो यहाँ से देख क्या आएगा? एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई
वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1। ये क्या है मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते थे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद है, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, नहीं, प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं। तो देख ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन की जगह पे क्या लिखेंगे? ए सेक थीटा, नहीं, तो ए सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन की जगह पे बी टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा? ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं। अब देख, हमको प्रूफ क्या करना है कि आर के ए क्या है? एच एम में है। अच्छा, इतना तो प्रूफ करना है। हम देख इसको दो तीन तरीका से बता सकते हैं। या तो यहाँ से देख, एस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी निकाल, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ले, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ले। एक तरीका वो है, और वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन हम ज्योमेट्री का अच्छा यूज करेंगे, जिससे हम आसानी से भी कर लेंगे। अच्छा, कोई ये पॉइंट बता सकते हो कि कितना होगा? ये टेंजेंट है, टेंजेंट किस एक्सिस पे है? अभी तो एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट को हमको एक्स एक्सिस ही ना है, तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा। तो y को जैसे ही 0 करोगे, कहाँ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? ये है। तो y को 0 करोगे तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? a cos थीटा, नहीं, तो ये पॉइंट कितना आ गया? a cos थीटा कॉमा 0। ये पॉइंट बता सकते हो? ये नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 रख देंगे, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? अगर हम x को 0 कर रहे हैं, सॉरी y को 0 कर रहे हैं, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो ये पॉइंट कितना आएगा? देख, ए तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ए ई स्क्वायर सेक थीटा, ए ई स्क्वायर सेक थीटा कॉमा 0 होगा। अच्छा, इसी तरह ये पॉइंट हमको बता सकते हो कोई? अच्छा, ये तो निकाल छोड़ो, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, इसका देखो, एक इसमें अच्छा ज्योमेट्री का यूज हम करते हैं कि देख, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, है, क्योंकि देख ये भी कोण, देख ये 90 डिग्री, इसमें ये कोण कॉमन आ गया। अच्छा, ये कोण भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट और नॉर्मल है, तो ये 90 ये 90, ये दोनों में कॉमन, तो स्वाभाविक है ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल समरूप, सिमिलर होंगे। तो इसके क्या होते हैं? इसके सामने वाले साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो देख, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देख k बाई, देख हम देख हम रेशियो कैसे ले रहे हैं? k अपॉन ये लेंथ ले रहे हैं, k अपॉन ये लेंथ, मतलब k तो ये है और ये लेंथ, इस लेंथ का नाम दे देते हैं n, इसका नाम दे देते हैं t, नहीं। तो देख, एक रेशियो आएगा जब मान ले कि ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर है, तो k अपॉन tn, k अपॉन tn इज इक्वल टू क्या होगा? a अपॉन sn होगा, इतना होगा, ठीक। सिमिलरली देखो, हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, नहीं, इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हो, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ बता सकते हैं कि r अपॉन ये लेंथ बराबर किसके होंगे? अब देख लेते हैं, a अपॉन SN भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, नहीं। तो देख, जब इस सिमिलर देखता है कि इसमें भी एक ये कोण 90 डिग्री और ये कोण कॉमन है, तो इस ट्राइंगल में, अब इस बार देख, इस ट्राइंगल में देख, समझे? तो हम क्या लिख सकते हैं कि r अपॉन इसका नाम s डैश, तो s डैश n क्या लिख सकते हैं? r अपॉन s डैश n, r अपॉन s डैश n, इसको बराबर किससे कर सकते हैं? a अपॉन SN, a अपॉन SN, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले।
अब हम 1 और 2 को देख के ये बोल सकते हैं कि अपॉन Tn ये बराबर होगा A अपॉन Sn और ये बराबर होगा R अपॉन Sn। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। चलो इतना देखो तब तक होगा। अब देख हम इस रेशियो को किसके बराबर मान लेते हैं, P के बराबर मान लेते हैं। नहीं P या कुछ और भी मान सकते हैं, नहीं P के बराबर मान लेते हैं, नहीं या लेमडा मान लेते हैं। इस रेशियो को हम किसके बराबर मान लिए, लेमडा मान लिए। अब हमको प्रूफ करना क्या है क्वेश्चन में कि आर के ए क्या है, एच एम है। नहीं आर के ए एच एम में है तो ये भी तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि 1/r और 1/k 1/a AP में होगा। अच्छा तब तक कितना लिखो, ठीक। अब देख हमको क्या प्रूफ करना है कि देख क्या था, आर के ए क्या था, एच पी में था। नहीं तो हमने ये भी निकाल दिया था कि 1/a सॉरी 1/r 1/k 1/a ई किस में होगा, AP में होगा। नहीं तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 2/k इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/a, इतना लिख सकते हैं। अब मान लें कि हम इस रिजल्ट को लेके चलते हैं, ये प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम इस रिजल्ट को लेके चलते हैं। अच्छा ये k क्या है, हाँ k तो यही है ना। अच्छा देखते 1/r, अच्छा 1/r है ना, हमको 1/r लिखना है। एक काम कर यहाँ से इस सारे को पलट दे, नहीं इस सारे को पलट के यहाँ से 1/λ लिख, अच्छा लैम्डा सही लिखो ना, या 1/λ लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं होता। नहीं हम लैम्डा को भी 1/μ मान सकते हैं, नहीं तो कांस्टेंट ही तो है। तो देख यहाँ से Tn अपॉन k Sn/a S'(n/r) इज इक्वल टू 1/λ है, लैम्डा आ गया। अच्छा हमको चाहिए क्या, 1/r, सही था लेकिन 1/r चाहिए ना। अच्छा 1/r चाहिए, ठीक है। तो देख 1/r चाहिए ना, तो इसको देख जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो λ/S'(n) के जगह पर 1/r लिख सकते होगा ना। तो 1/r के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, लैम्डा अपॉन S'(n) नहीं। अच्छा फिर देख 1/a, तो 1/a के जगह पर हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन Sn, लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन Sn। अब हम इसको 2k के बराबर 2/k के बराबर प्रूफ कर देंगे। नहीं तो देख लैम्डा तो बाहर ले लिए, S'(n) बता सकते हो कितना होगा, S'(n) ये है। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी ये बता दो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी AE² sec थीटा होगा। ये तो क्या 0 0 है ना, 0 0 से लेके यहाँ तक की दूरी AE² sec थीटा, उसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, प्लस का AE जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, प्लस का AE जोड़ रहे हैं। तो S'(n) क्या हो जाएगा, 1 बाय क्या हो जाएगा AE² sec थीटा प्लस का A होगा। अब 1/s वही तो हो गया, 1/S'(n) हो गया। अब हम Sn की बात करें तो Sn मेरा इतना है, इतना में हम क्या कर सकते हैं, इतना दूरी में से अगर ये दूरी घटा दें, ये टोटल दूरी है उसमें से हम ये दूरी घटा दें तो ये टोटल दूरी कितना है, AE² sec थीटा, उसमें से हम AE कर देंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा 1/AE² sec थीटा माइनस का AE होगा। अच्छा अब यहाँ से देख लैम्डा बराबर क्या, देख इसको तो ये सारे रिजल्ट को बराबर लिख देना, लैम्डा तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, AE सारी जगह से कॉमन आ जाएगा, AE सारी जगह से हम कॉमन AE कॉमन आएगा। नहीं तो हम AE बाहर निकाल लिए, AE बाहर निकाल, या फिर LCM ले लेते, छोड़ क्या कॉमन लोगे, LCM ले लेते तो क्या आएगा, देख AE² sec थीटा प्लस AE² sec थीटा माइनस AE, मतलब क्या हो जाएगा AE² sec थीटा का होल स्क्वायर A प्लस बी इंटू A माइनस बी माइनस
ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा। और देख इधर यहाँ पे ये आएगा और इधर यहाँ पे ये आएगा, तो ये आएगा तो देख ए ई स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए, और ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा 2 ए ई स्क्वायर सेक थीटा बचेगा। अच्छा एक चीज़ और बता सकते हो यहाँ से कि देख लेमडा, देख 2 तो कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो 2 लेमडा इतना तो हो गया। अच्छा देख ऊपर से ए ई स्क्वायर, नीचे से भी ए ई स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दे, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ऊपर में क्या बचेगा 2 सेक थीटा, 2 कॉमन ले लिए नहीं तो क्या बचेगा सेक थीटा, और नीचे में क्या सही तो ए ई स्क्वायर काट रहे हैं तो क्या होगा सेक थीटा ऊपर में बचा, इधर क्या बचेगा देख यहाँ से क्या है ए स्क्वायर कॉमन लिए तो इसका होल स्क्वायर के रूप में क्या आता था ए स्क्वायर ई की पावर 4 आता, उसमें से हमने ए ई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा ए ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस ए बचेगा। ठीक है, अच्छा अब हमको देख, अच्छा इतना तो बचेगा सही है ना ये। अच्छा एक चीज़ हमको इसको ना के बराबर कैसे भी लाना है, तो देख के देख हम 1/k के जगह पर हम लिख सकते हैं 1/k के जगह पर लैम्डा अपॉन टी एन, नहीं अर्थात हम इस रिजल्ट को लैम्डा अपॉन देख 2 को तो छोड़ देते हैं, लैम्डा अपॉन टी एन इसको प्रूफ कर दे और उसके जगह पर क्या लिख देंगे 1/k लिख देंगे ना। तो एक तरीका से देख ये क्या है टी है, यही ना टी था। अच्छा देख यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, पहले तो टी एन निकालते हैं। टी एन कहीं पर सोचना जगह नहीं है, ये आ रहा है क्या देखो तो टी एन क्या हो जाएगा, देख टी एन क्या हो जाएगा, देख यहाँ से लेके हम यहाँ तक की दूरी निकाल लें और उसमें से ये दूरी घटा दें, तो ये दूरी कितना है ए स्क्वायर सेक थीटा, और उसमें से कितना घटा दे ए कॉस थीटा घटा दे। अच्छा इतना घटा दिया, तो देख 1/Tn कितना होगा ये कोई बता सकते हो 1/Tn देख नीचे से cos थीटा कॉमन ले रहे हैं, नीचे से क्या कॉमन ले रहे हैं cos थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो नीचे से cos थीटा कॉमन लेंगे तो नीचे में क्या आएगा 1/cos थीटा, लिख ही देते एक लाइन आगे और चल जाते हैं। 1/cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ए ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए आएगा, और यही cos थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक थीटा बन जाएगा ना। तो देख सेक थीटा अपॉन ए ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए, इसके जगह पर टी एन लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं नहीं, तो ये क्या रहा 2 लेमडा अपॉन टी एन, और लेमडा अपॉन टी एन के जगह पर क्या लिख देंगे 1/k, तो 2/k हो गया नहीं ये रिजल्ट प्रूफ नहीं। तो इसको याद कर लेना कि नहीं, इसको याद कैसे करना है कि देख क्वेश्चन को पहले पढ़ कि देख कोई भी हाइपरबोला पे हम टेंजेंट दिए, क्या किए हाइपरबोला पे टेंजेंट दिए, तो किसी पॉइंट से टेंजेंट दिए होंगे ना, वो टेंजेंट क्या होगा ट्रांसवर्स एक्सिस को काटा होगा। तो देख उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ट्रांसवर्स एक्सिस के बीच का लेंथ, एक लेंथ ये हो गया। अब देख इसी पॉइंट पे हमने क्या किया नॉर्मल ड्रॉ किया, अब नॉर्मल ड्रॉ किया और हम क्या किए एक फोकस से उस पर परपेंडिकुलर दूरी दिए, दूसरे फोकस से उस नॉर्मल पे परपेंडिकुलर दूरी दिए। तो रिजल्ट कैसे याद करना कि आर के ए किस में होगा HP में होगा, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि ए के आर किस में होगा AP में होगा। ए क्या है फोकस से नॉर्मल की परपेंडिकुलर दूरी, के क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ट्रांसवर्स एक्सिस पे जब ये टेंजेंट काटा ना तो उसके बीच का दूरी नहीं, और ये क्या है नॉर्मल पे दूसरे फोकस से परपेंडिकुलर दूरी नहीं, ये तीनों किस में होगा HP में होगा नहीं। तो ऐसे याद कर लेना, लिख लो नहीं।